How are you all? Welcome you all in social science class. Today we will start chapter 3 Variation in Shelter. Shelter means जहाँ पर हमारे घर होते हैं, जहाँ हम रहते हैं. And variation is variety, different types of houses. Bhimbetka Rock Shelters. First of all, we'll read about Bhimbetka Rock Shelters. Bhimbetka Rock Shelters of Madhya Pradesh are the ancient stone age rock shelters with paintings. Bhimbetka Rock Shelters जो है बेटे मध्य प्रदेश में है, एमपी में, और ये सबसे पुराने, बहुत पुराने स्टोन एज, जब पाषाण युग कहा जाता है जिसको, उस ज़माने के रॉक शेल्टर्स हैं. और इसके अंदर पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं. एंड दीज आर ओवर 9000 ईयर्स ओल्ड एंड 700 इन नंबर्स एंड हैव 400 पेंटिंग्स. ये 9000 साल पुराने हैं, 700 क्वांटिटी में है, और इसके अंदर 400 पेंटिंग्स बनी हुई हैं. And they give us a lot of information about the life, tools and implements of the early man. और इन रॉक शेल्टर से हमें अर्ली मैन के, आदि मानव के लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है. And the discovery of these caves has linked us to the prehistoric man. Isn't amazing? और ये भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स हैं, जो ये केव्स की डिस्कवरी हमें लिंक करती है प्री हिस्टोरिक मैन, मीन्स जो आदि मानव था उसके बारे में बताती है, क्योंकि हमें उनके जो है निशान इन रॉक शेल्टर्स में मिलते हैं. और ये बहुत ही अमेजिंग, अद्भुत है. लुक एट द पिक्चर. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अर्लीस्ट सेटलमेंट. सबसे पहले जो है केव्स में रहा करते थे सब, तो उसके लिए एक शेल्टर है गुफाओं की. गुफाओं में जब रहा करते थे, चट्टानों को क्रॉस करके. ओके. हिस्ट्री ऑफ हाउसेस. Caves were the earliest form of shelter for man. When the early man gave up hunting and food gathering, he became a food producer. Caves के बाद हम पढ़ेंगे कि हाउसेस का इतिहास. भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमें केव्स के बारे में जानकारी हुई. और केव्स जो हैं, गुफाएं, मनुष्य का सबसे पहला रहने का स्थान था. जब अर्ली मैन ने हंटिंग छोड़ दी और फूड गैदर करना शुरू किया, शिकार करता था पहले वो, और फिर उसने धीरे धीरे जो है फूड गैदर करना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया. और फिर लैंड एरिया पर कुछ एक सीड्स उगाए और फूड प्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया, उगाना भी शुरू कर दिया. दिस वाज द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. और यहीं से खेती की शुरुआत हुई. And it brought a great change in his life. He started living a settled life close to the water bodies as he needed water for his crops and other domestic activities. और फिर उसके बाद जब एग्रीकल्चर शुरू कर दी तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया. उसने एक जगह पर सेटल होकर रहना शुरू कर दिया. और वो सेटल लाइफ कहाँ रहता था? नियर वाटर बॉडीज़, जहाँ नदियाँ, नहरें होती थी, ताकि वो अपनी पानी की ज़रूरतों को भी पूरा कर सके, डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी एज वेल एज क्रॉप्स के लिए भी हैं. ही स्टार्टेड बिल्डिंग हट्स. फिर उसने झोपड़ियाँ बनाना शुरू किया. एंड द वॉल्स ऑफ द हट्स कुड बी मेड विद मड. फिर कीचड़, पानी और मिट्टी का जो मिक्सचर होता है उससे मड बनता है. उस मड से उसने उसकी हट्स को मजबूत बनाया. एंड दिस टाइप ऑफ हट्स आर स्टिल फाउंड इन विलेजेस. और आज भी हम इस तरह की जो हैं झोपड़ियाँ गांव में भी देखते हैं. वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाइम्स व्हेन हट्स वर द ओनली टाइप ऑफ शेल्टर. अब हम उस समय से बहुत आगे आ चुके हैं जब
झोपड़ियाँ ही सिर्फ रहने का स्थान हुआ करती थी। टुडे वी हैव डिफरेंट टाइप्स, साइजेस एंड डिज़ाइंस ऑफ हाउसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और आज भारत के अलग अलग हिस्से में डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस हैं, साइजेस अलग अलग हैं उनके। कुछ लॉन्ग मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग है, स्टिल्ट हाउसेस हैं, स्लोपिंग रूफ हाउसेस हैं, प्लेन हाउसेस हैं, हाई फ्लैट रूफ्स हैं। तो वी हैव nowadays full variety. This regional variation in houses arises from differences in landforms, climate, material available for building a house, and of course money that one want to spend to land and construction. और जो ये रीजन्स के हिसाब से अलग अलग प्रदेश में अलग अलग वैरायटी है हाउसेस की, वो लैंड फॉर्म्स की वजह से है। सपोज अब माउंटेन्स है तो वहाँ पर हिली एरिया होता है, और स्लोपिंग रूफ होती है क्योंकि स्नोफॉल ज़्यादा होता है। जहाँ फ्लड प्रोन एरियाज़ होता है वहाँ पर हाई स्टिल्ट हाउसेस होते हैं जो वाटर ताकि घरों के अंदर नहीं जा सके। डेजर्ट एरिया है वहाँ पर हाई फ्लैट रूफ्स होती है ताकि गर्मियों में घर को ठंडा किया जा सके। तो ये डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से मटेरियल अवेलेबल जहाँ पे जैसा रहता है वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, लैंडफॉर्म्स के हिसाब से बिल्डिंग बनाई जाती हैं। और ऑफ कोर्स बेटे निसंदेह मनी भी एक बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर घर बहुत सुंदर बना है, मटेरियल एक्सपेंसिव लगा है, और डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन कैसा है, वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, और उसके ऊपर मनी कितनी लगाई गई है। ओके, आज हम इतना ही करेंगे। पहले आप हिस्ट्री ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू चैप्टर 3। एंड बेटे इसमें मैं एक और वीडियो का लिंक भेज रही हूँ जिसमें आप भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो रीड चैप्टर केयरफुली, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, लर्न स्पेलिंग्स। Goodbye, have a nice day. Thank you.